जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, ये कालीचरण नाम का एक संघी भाजपा का एक एजेंट भगवा ड्रेस पहनकर साधुओं में हमारे जो धर्म के संदेशवाहक जिनको मैं मानता हूँ उनमें घुस गया है और उसने महात्मा गांधी जी के और स्वतंत्र भारत देश के पहला जो अतिरेकी था नथुराम गोडसे उसके बारे में जो स्टेटमेंट किया है वो बड़ा चर्चा में है। लेकिन एक बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं कालीचरण को एक्चुअली धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कालीचरण की इस एक्टिविटी की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ गई है। उसने काफ़ी सारी बातों को एक्सपोज कर दिया है, खुला कर दिया है लोगों के सामने, भारतीय लोगों के सामने, दुनिया के सामने और ख़ास करके हिंदुओं के सामने। तो साधु के कपड़े, पहली जो बात है, साधु के कपड़े पहनकर कुछ आरएसएस और बीजेपी के लोग, संघी लोग अपना छुपा एजेंडा लेकर इन साधुओं के बीच में जाते हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं और ये जो राजनीति करते हैं साधुओं के, महंतों के, योगियों के बीच में जाकर उनको एक्सपोज कर दिया है कालीचरण के स्टेटमेंट ने कि ऐसे काफ़ी सारे संघी और भाजपाई है जो राजनीतिक द्वेष के एजेंडे लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं साधु महंतों के बीच में, खुद को हिंदुओं का संदेशवाहक बताते हैं, लेकिन काम भाजपा और आरएसएस का करते हैं। दूसरा जो मुद्दा है जो कालीचरण ने किया है, साबित कर दिया है कि ये जो संघी साधुओं का जो ग्रुप है, ये महात्मा गांधी के बारे में और अतिरेकी नथुराम गोडसे के बारे में क्या सोच रखते हैं, इनकी जो जवाबदेही है, इनकी जो हम बोलते हैं कि ये किस विचारधारा को मानते हैं, तो ये गोडसे की विचारधारा को मानते हैं। गोडसेवाद इनके लिए राष्ट्रवाद है, इनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए हिंदू लोग कुछ मायने नहीं रखते। इनको ये जो कट्टरवाद, कट्टर ब्राह्मणवाद या मनुवाद की जो विचारधारा है गोडसे की, ये मायने रखती है। इनके लिए यही राष्ट्रवाद है। ये बात भी ये कुछ साधु जो घुस गए हैं बीजेपी आरएसएस वाले, धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे, वो एक्सपोज हो गई है। नाउ अगली जो बात है कि दुनिया भर में घूम घूम कर हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ भी उनको गांधी जी की प्रतिमा मिल जाती है, जिस देश में, उस देश में उस प्रतिमा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं मोदी। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में इतनी अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी सारा देश इस पर छी-तू कर रहा है, निषेध कर रहा है, इसकी इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज़ चल रही है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में या इलेक्शन की रैलीज में या कहीं पर भी इसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है। इससे यह पता चलता है कि मोदी जी के खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। वो दुनिया के कई देशों में जाते हैं तो वहाँ पर गांधी बुद्ध का देश भारत को बताते हैं, लेकिन असल में क्या वो भी गोडसे के ही समर्थक है, गांधी के द्वेष करने वालों के समर्थक है? ये बात हमें सोचनी चाहिए। अगली जो बात है साथियों कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में एक शिवसेना के विधायक है, बड़े फेमस है। उन्होंने मोदी जी की एक नकल कर दी। किसी बात को उनको स्पष्ट करना था तो विधानसभा में उन्होंने मोदी जी की नकल की। तो महाराष्ट्र के भाजपा के लोगों ने बड़ा हंगामा कर दिया कि उनको अच्छा नहीं लगा मोदी जी की नकल करने पर, और यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इतना बड़ा अपमान हुआ है, उनको हरामजादे कहा गया है और गोडसे को हीरो बनाया गया है। लेकिन एक भी भाजपा का बड़ा नेता राष्ट्रीय स्तर पर या महाराष्ट्र के राज्य स्तर पर आकर नहीं बोला है कि ये बात गलत है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, निषेध करते हैं, कालीचरण को अरेस्ट करो, इस पर कार्रवाई करो। ऐसी सख्त टिप्पणी एक भी भाजपाई या आरएसएस के लोगों ने नहीं की है, और अगर कोई छोटी मोटी बात विरोधक बोल देते तो उस पर यह हंगामा खड़ा कर देते हैं। अब दूसरी बात जो है साथियों कि संघी भाजपाई जो भक्त है उनका नकली राष्ट्रवाद भी इससे सामने दिखाई देता है। अगर उनको भाजपा के आईटी सेल से कुछ पोस्ट आती है तो बस उनको शेयर करना, इसमें ही उनको राष्ट्रवाद लगता है, और अगर उससे वहाँ से पोस्ट नहीं आती है तो वो खुद का
दिमाग इतना भी नहीं लगा सकते हैं कि कोई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हरामजादे बोलता है तो उसके खिलाफ कुछ दो लफ्ज लिखे। आप ढूंढिए आरएसएस बीजेपी के जो सोशल मीडिया हेड्स है, उनके भक्त के पोस्ट है, इसमें कहीं भी उन्होंने कालीचरण ने गलत कहा, उसको सजा होनी चाहिए, लिखा है क्या? आप ढूंढिए और सोचिए कि भक्तों की अक्ल कितनी कम है कि वो खुद की सोच इतनी भी नहीं लगा सकते कि गांधी जी का अपमान करने वाले को उसके खिलाफ कुछ लिखा जाए, खिलाफ कुछ बोला जाए, मत व्यक्त किया जाए। क्योंकि आईटी सेल से कोई भी पोस्ट नहीं आई है तो वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये बात साबित हो गई है कि भक्त अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। अगली जो बात है साथियों, जो कालीचरण के मैटर में एक्सपोज हो गई है, ये है कि जो भिन्न भिन्न साधु लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों से धर्म संसद के नाम पर जहर उगल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। जो हमारे भाई लोग हैं, हमारी बहनें हैं मुसलमान, जो 20 करोड़ लोग भारत के हैं, उनके खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और इनके ये एजेंडे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इन राज्यों में और पड़ोस के राज्यों में अब इलेक्शंस आ रहे हैं। तो ये इलेक्शंस के एजेंडे को चलाने के लिए, दंगे फसाद कराने के लिए ये माहौल बना रहे हैं। तो ये आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके एजेंट के तरह काम कर रहे हैं। और इसके खिलाफ एक सच्चे साधु महंत है जिनका नाम है महंत राम सुंदर दास। इन्होंने इसके खिलाफ जाहिर नाराजी व्यक्त की और धर्म संसद का त्याग किया। तो ये बात हमें बताती है कि सच्चे जो साधु होते हैं वे ऐसा सांप्रदायिक जहर फैलाना अपराध समझते हैं, धर्म के खिलाफ समझते हैं और ऐसे मंच पर वो टिके नहीं रहते हैं, वो इसके खिलाफ जाते हैं, इसको विरोध करते हैं। तो सच्चे साधु और डुप्लीकेट संगी साधु, इनका जो डिफरेंस है ये भी आज भारतीयों को और हिंदू लोगों को नजर आ गया है और ये सामने आ गया है। और लास्ट की जो बात है साथियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मैं विद्रोही विचारधारा के बैकग्राउंड से आता हूँ, इसलिए मुझे बहुत बड़ी जरूरी बात लगती है कि ये जो कालीचरण है, पहली बात यह है कि इसका नाम जो है कालिका माता से आया है। इसको खुद को पहले धर्म सीखना चाहिए। कालिका माता किस चीज का प्रतीक है ये सीखना चाहिए। धर्म क्या होता है, धर्म का रक्षण करना क्या होता है, ये इसने सीखना चाहिए। लेकिन ये इतना द्वेषपूर्ण, इतना अधजल गगरी जैसा ये आदमी है कि ये उसका जो पानी उछलता है, हम जो हिंदी में कहावत है अधजल गगरी पानी छलकत जावे, उसी तरह का ये आदमी है। अगर ये कालिका माता को पढ़े कि ये कालिका माता की जो हाथ है, उसकी जो बड़ी सी लंबी जो जीभ है, ये किसके प्रतीक है, तो ये द्वेष, राग, मोह, मत्सर, कामना, वासना, इसके जो विकार है, इसका जो खून गिरता है जमीन पर, उसको चाटती है अपनी विवेकशीलता से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी समाधि से चाटती है। इसका ये प्रतीक है। तो ये अपनी निगेटिविटी निकालकर शुद्ध मन को शुद्ध करना, मन की निर्मलता प्राप्त करना, इसका ये प्रतीक है। और ये कालीचरण जहर फैला रहा है, द्वेषपूर्ण बात कर रहा है, तो इसको ये सीख लेना चाहिए। लेकिन साथियों, इसका जो एक वक्तव्य आया है कि मैं मोदी और योगी को विष्णु का अवतार मानता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है, हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए। पुराण की जो कथाएं हैं, महात्मा फुले ने अपने साहित्य में, बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने और काफ़ी सारे इतिहासकार जो है, इन्होंने ये पुराण के जो अवतार और ये राक्षस है, ये कहाँ से आए, इनका क्या मतलब है, ये निकाला है। इनमें से कुछ तो काल्पनिक है, लेकिन कुछ जो है ये सत्य कथा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जैसे राम की कथा है, ये भगवान बुद्ध की दशरथ जातक कथा से ली गई है। जैसे वाल्मीकि ऋषि है, पहले वो डाकू हुआ करते थे, बाद में फिर ऋषि हो गए। ये जो कथा है, ये अंगुलीमाल की भगवान बुद्ध के जीवन की जो कथा है उससे ली गई है। ऐसी सारी उस वक्त की कुछ ओरिजिनल कथा या कुछ काल्पनिक कथाओं का मिक्स करके ये अवतार, भगवान, ये सब हुए हैं, राक्षस हुए हैं। तो अगर मोदी और योगी जैसे कट्टरपंथी, सत्ता के लोभी, बार बार झूठ बोलने वाले, द्वेषपूर्ण वक्तव्य करने वाले ऐसे लोग अगर इनको अवतार लगते हैं, तो मानिए कि उस वक्त जो ब्राह्मणवादी साहित्य लिखा गया उसमें अवतार कैसे लोगों को माना गया, अवतार को कैसे तोड़ मरोड़ कर बनाया गया, पेश किया गया,
और जो लोग इस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करने वाले थे, समतावादी थे, उनको किस तरीके से राक्षस बनाया गया। तो आज के अगर ये लोग इतिहास बनाएंगे तो ये मोदी योगी को अवतार बनाएंगे, और जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान के लिए झगड़ते हैं, सेक्युलरिज्म के लिए झगड़ते हैं, उनको देशद्रोही बनाया जाएगा, वो विलन हो जाएंगे, वो आतंकवादी या नक्सलाइट बन जाएंगे अगर यही लोग इनकी सत्ता बनी रही और यही इतिहास बनाते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये काफ़ी सारी बातें ये कालीचरण के मैटर से मुझे समझ में आती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये बातें दीज आर मेकिंग सेंस टू यू। अगर आपको भी पसंद है, इसमें कुछ दम लगता है, तो और लोगों से शेयर कीजिए। इसको हल्के में न लीजिए, ये काफ़ी सारे जो पहलू है, इसकी जो सच्चाई है, ये बाहर निकालता है, उनको उजागर करता है। इससे हमें संज्ञान लेना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। खास करके जो लोग हिंदू धर्म में, संप्रदाय में आस्था रखते हैं, उन लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ये संघी भाजपाई आरएसएस के एजेंट लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं और ये किस तरीके का जहर उगल रहे हैं इलेक्शंस में भाजपा आरएसएस को मदद करने के लिए। जय हिंद साथियों।